हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। इंडिया में ऑटोमेटिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ती जा रही है और उस हिसाब से कंपनी जो है ना बहुत सारी ऑटोमेटिक गाड़ियां लेकर भी आ रही है। लेकिन ऑटोमेटिक के साथ हमें ये दिक्कत रहती है यार, कहीं माइलेज तो कम नहीं देगी या कौन सी गाड़ी है जो ज्यादा माइलेज देती है। तो आज हम उन्हीं गाड़ियों की बात कर रहे हैं। टॉप 10 गाड़ियों की बात करेंगे जो ऑटोमेटिक में आती हैं, 10 लाख रुपए से कम में आती है। मतलब उनका बेस वेरिएंट या कोई ना कोई वेरिएंट उनका 10 लाख रुपए का जरूर आता है। हाइयर कहाँ तक जाएगी उसकी बात करेंगे। सभी गाड़ियां पेट्रोल में है, सीएनजी में कोई भी गाड़ियां नहीं है। और उसके साथ ऑटोमेटिक कौन सा आता है उसकी बात करेंगे। और लास्ट में दो बोनस गाड़ियां बताऊंगा जिनको सुनने के बाद आपको मजा आ जाएगा कि हाँ, ये भी कुछ ना कुछ अच्छी चीजें बताइए। तो सबसे पहले नंबर 1 से शुरू करते हैं। और यहाँ पर हमने ना 3 गाड़ियां रखी क्योंकि तीनों एक जैसी ही हैं, उनको अलग अलग रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऑब्वियस सी बात है, मारुति की तरफ से ही आएंगे, उसमें ऑल्टो K10 आ जाती है, सिलेरियो आ जाती है और एस्प्रेसो आ जाती है। तीनों ही गाड़ियों में हमें सेम इंजन मिल जाता है, 1 लीटर का जो 3 सिलेंडर इंजन के साथ आता है। गाड़ियां बहुत अच्छी हैं। इनमें AMT ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन आ जाता है। अब ये ट्रांसमिशन कितने टाइप के होते हैं जो ऑटोमेटिक है, उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो है, उसमें ना आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि ऑटोमेटिक कौन सा क्या काम करता है, कहाँ पर कौन सा ज्यादा अच्छा होता है। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। अब तीनों ही गाड़ियों का जो प्राइस है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत पैसे का डिफरेंस है। और तीनों ही गाड़ियां अच्छी हैं, लेकिन तीनों गाड़ियों का जो बेस वेरिएंट आता है, जो AMT में लोअर वेरिएंट आता है ना, वो अगर आपको मिल रहा है तो वो कोशिश करना वो ना लें। थोड़ा सा हम VXI तक का जो वेरिएंट है वो हम लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें फीचर हमें ठीक ठाक मिल जाते हैं। तो फिर नंबर 2 पर हमारे पास फिर से मारुति की तरफ से ही आ जाती है। अब वो गाड़ी है वैगनार। वैगनार बहुत ज्यादा बिकती है, अपने आप में ही बहुत ज्यादा बिकती है। ये हमें दो ऑप्शन में मिल जाती है। एक तो आती है इसमें जो 1 लीटर का इंजन आता है 3 सिलेंडर के साथ, और दूसरा है 1.2 लीटर का इंजन 4 सिलेंडर के साथ। अब दोनों ही इंजन के साथ हमें वेरिएंट मिल जाते हैं ऑटोमेटिक में भी। इसमें भी हमें AMT ट्रांसमिशन मिलता है। जो हमें 1 लीटर का इंजन मिलता है उसमें माइलेज 25.19 kmpl की जो है वो क्लेम की जाती है। ये हम ऑटोमेटिक की बात कर रहे हैं। और जो 1.2 लीटर का है उसमें 24.43 का जो माइलेज है वो क्लेम की जाती है। अगर आप मान रहे हैं कि एक मारुति की गाड़ी लेनी चाहिए तो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन एक और गाड़ी है, अगर आप वैगनार सोच रहे हैं ना तो आप उस गाड़ी को भी सोच सकते हैं। उसकी बात करेंगे, वो भी काफी अच्छी है वैगनार के मुकाबले अगर बात करें। लेकिन वैगनार फिर भी अपने आप में एक बढ़िया लीग है। नंबर 3 पर फिर हमारे पास है काफी अच्छी मारुति की ही गाड़ी है, मारुति सुजुकी बलेनो, जो हमें 22.9 kmpl की माइलेज दे देते हैं। मतलब 23 के आसपास क्लेम की जाती है। गाड़ी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन है। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन इस गाड़ी में मिल जाएगा। बड़ा रिफाइंड इंजन है, मतलब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मारुति की तरफ से काफी ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में इस गाड़ी का नाम हमेशा ही रहता है। 3 वेरिएंट में हमें ये AMT ट्रांसमिशन के साथ मिल जाती है। 9.02 लाख रुपीज ऑन रोड से शुरू हो जाती है और 11 लाख रुपीज तक इसके जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो जाते हैं। साथ में आप इसी की बहन टोयोटा ग्लांजा भी देख सकते हैं। वो गाड़ी इससे लगभग 20,000 रुपए महंगी आती है। इस गाड़ी का आप कोई भी वेरिएंट लेंगे ना, सारे के सारे वैल्यू फॉर मनी होते हैं। अपनी जो कीमत उनकी होती है उसके हिसाब से बहुत ही अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं। फिर नंबर 4 पर हमारे पास है मारुति की ही एक और गाड़ी। अब मारुति इस चीज के लिए फेमस है ना कि कितना देती है, माइलेज कितनी है, तो वहां पर ये गाड़ियां फिट होती हैं। वो है मारुति सुजुकी फ्रोंक्स। अब ये गाड़ी जो है थोड़ी सी कम, जस्ट 0.01 जो है वो कम माइलेज देती है बलेनो के मुकाबले। 22.89 kmpl की माइलेज ये गाड़ी दे देती है। सेम वही वाला इंजन आता है इसका, बलेनो वाला ही। ये हमें दो वेरिएंट में मिल जाती है AMT ट्रांसमिशन के साथ। एक 1.0 लीटर का जो इंजन आता है उसमें हमें दूसरा ट्रांसमिशन मिलता है, लेकिन वो फिर 10 लाख रुपए से ऊपर गाड़ी निकल जाती है। 9.90 लाख से ये गाड़ी शुरू हो जाती है और 10.36 लाख तक जो इसके 1.2 लीटर में ऑटोमेटिक के साथ वेरिएंट आते हैं वो हमें मिल जाएंगे। फिर नंबर 5 पर फिर से मारुति की तरफ से ही एक गाड़ी आ जाती है, मारुति सुजुकी स्विफ्ट। 22.56 kmpl की माइलेज दी जाती है इस गाड़ी के द्वारा, और ये भी AMT ट्रांसमिशन के साथ ही आती है। 3 वेरिएंट में ये गाड़ियां हमें मिल जाएगी, जिनकी रेंज 8.55 लाख रुपीज से शुरू हो जाएगी और 10.27 लाख रुपीज तक इसके जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो चले जाते हैं। सेम इंजन इसमें भी वही 1.2 लीटर का और 4 सिलेंडर इंजन आ जाता है।
बहुत बढ़िया है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस स्विफ्ट में हमें मिल जाती है। फिर नंबर 6 पर मारुति को किसी ने तोड़ा है यहाँ पर आकर, और हम सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत कम बिकती है, लेकिन लिस्ट में उसका नाम है, वो है रेनॉल्ट क्विड। 22 kmpl की माइलेज देती है, ये भी एएमटी ट्रांसमिशन के साथ ही आती है। 3 वेरिएंट में गाड़ी हमें मिल जाएगी। 6 लाख रुपीज से ऑन रोड दिल्ली शुरू हो जाते हैं इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के जो वेरिएंट है, और 7.32 लाख रुपीज तक ये गाड़ी जाती है। 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन इस गाड़ी में आएगा। सिर्फ माइलेज आंकड़ों के हिसाब से ये गाड़ी देती है, इसी वजह से इसका इस लिस्ट में नाम है। अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो आप इस गाड़ी को अवॉइड कर सकते हैं, इतनी अच्छी गाड़ी नहीं है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। बेटर है आप मारुति की किसी गाड़ी अल्टो, सिलेरियो या एस्प्रेसो की तरफ जा सकते हैं। इस गाड़ी को मेरी तरफ से आप अवॉइड ही कीजिएगा। फिर नंबर 7 पर वो गाड़ी जो मैंने बोला था ना, आप वैगनार को अगर लेने की सोच रहे हैं तो इसको जरूर कंसीडर कीजिएगा। ये गाड़ी भी मारुति की तरफ से है, इग्निस, और 20.89 kmpl की माइलेज देती है। एएमटी ट्रांसमिशन के साथ आएगी। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो हमें वैगनार में जो बड़े वाला वेरिएंट मिल जाता है। अब इस गाड़ी के हमें 3 वेरिएंट मिल जाते हैं, जो 7.87 लाख रुपीज से शुरू हो जाएंगे और 9.41 लाख रुपीज तक चले जाते हैं, जो इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के जो वेरिएंट है। गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है, डिस्काउंट भी इस गाड़ी पर अच्छे मिल जाते हैं। अब ये तो बताने वाले प्राइस है, जब आप लेने जाएंगे तो 30-40 हजार रुपए तक के आपको डिस्काउंट मिल जाते हैं। वैगनार से आप एक बार थोड़ा कंपेयर करके देखेंगे तो आपको इग्निस एनी डे बहुत ही बढ़िया गाड़ी हमेशा ही लगेगी। नंबर 8 पर हमारे पास आ जाती है हुंडई की तरफ से। 2 गाड़ियां हमने रखी हैं क्योंकि मोर और लेस दोनों लगभग सेम है, ग्रैंड आई10 नियोस और ओरा। दोनों ही गाड़ियां लगभग सेम माइलेज दे देती हैं, 20.2 से 20.5 kmpl के आसपास दे देती हैं। एएमटी ट्रांसमिशन के साथ ये भी आ जाती हैं। सेम 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन इन गाड़ियों में मिल जाता है, और वेरिएंट वाइज भी दोनों ही गाड़ियां, ग्रैंड आई10 नियोस में हमें 5 वेरिएंट मिल जाते हैं, ओरा में हमें 1 वेरिएंट मिल जाता है। ग्रैंड आई10 नियोस जो है वो 8.47 लाख रुपीज से शुरू हो जाती है, और 9.76 लाख रुपीज ऑन रोड दिल्ली तक इसके ऑटोमेटिक जो वेरिएंट है वो खत्म हो जाते हैं। ओरा में हमें एक ही आता है, जो 10 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली हमें मिल जाएगा। दोनों गाड़ियां अच्छी हैं, बहुत बढ़िया हैं। हुंडई जाने जाती है हमेशा से अपनी क्वालिटी को लेकर, इंजन की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहती है। जब आप अंदर बैठते हैं तो अपने कंपटीशन के मुकाबले ये गाड़ी आपको थोड़ा ज्यादा लग्जूरियस फील कराती हैं। तो अगर आप एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेना चाहते हैं और जिसमें आपको थोड़ा अच्छा फील हो, इंटीरियर काफी रिच क्वालिटी का आपको फील होगा, तो आप हुंडई की तरफ भी जा सकते हैं। फिर नंबर 9 पर गाड़ी आ जाती है, वो है निसान की तरफ से मैग्नाइट। अब इंडिया में निसान की यही गाड़ी है जो चल रही है, और इसने भी लिस्ट में अपना नाम बना लिया है। कुछ टाइम पहले इन्होंने एएमटी में काफी सस्ते से अपनी गाड़ियां देनी शुरू कर दी थी। मैग्नाइट 19.7 kmpl की माइलेज क्लेम करती है। एएमटी ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है। 5 वेरिएंट में आ जाएगी, जो 7.5 लाख रुपए से शुरू हो जाते हैं, और 10,20,000 रुपए ऑन रोड दिल्ली तक इसके वेरिएंट चले जाते हैं। अब इस गाड़ी में 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन आ जाता है। गाड़ी अच्छी है, ठीक है, लेकिन जो इसका टर्बो वाला वेरिएंट है ना, जो टर्बो इंजन है, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा पावरफुल फील होता है। गाड़ी का साइज बड़ा है, उस हिसाब से जो 1 लीटर का इसका जो इंजन है वो थोड़ा छोटा फील होता है, अंडर पावर फील होती है। और एएमटी के साथ जो है एएमटी इन्होंने दिया है, उसके साथ आपको थोड़ा लैगी भी फील होता है। इस वजह से एएमटी में ये गाड़ी इतना ज्यादा अच्छा नहीं कर रही है। तो एएमटी के लिए इस गाड़ी को मैं भी थोड़ा सा फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आप कोई और चीजें कंसिडर कर सकते हैं। मैग्नाइट एएमटी में आप छोड़ देंगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा बेहतर रहेगा। फिर आ जाते हैं हम नंबर 10 की तरफ, और अब तक एक भी टाटा की गाड़ी इस लिस्ट में नहीं आई है, क्योंकि टाटा जानी जाती है अपनी सेफ्टी को लेकर, माइलेज को लेकर इतनी ज्यादा नहीं जानी जाती। लेकिन यहाँ पर हमें मिल जाती है टिगोर। हालांकि टियागो और पंच में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है अगर माइलेज की बात करें एएमटी में, लेकिन टिगोर उनसे थोड़ी आगे है। इस वजह से हम लिस्ट में यहाँ पर टिगोर को रख रहे हैं। वो हमें दे देती है 19.6 kmpl की माइलेज। एएमटी ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी भी आती है। 2 वेरिएंट में आएगी, 8.44 लाख रुपीज से शुरू होकर 9.80 लाख रुपीज तक इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट जो है आ जाते हैं। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन इस गाड़ी में हमें मिल जाता है। गाड़ी बढ़िया है, लेकिन इतनी ज्यादा ये गाड़ी नहीं बिकती है जितनी पंच बिक रही है। अगर आपको पंच ज्यादा अच्छी लगती है तो आप एक बार उस गाड़ी को भी देख सकते हैं।
हालांकि उसकी माइलेज थोड़ी सी कम है, 18.8 के आसपास जो माइलेज है वो क्लेम की जाती है, लेकिन गाड़ी टाटा की काफ़ी अच्छी है। अगर आप टिगोर लेने की सोच रहे हैं तो एक बार आप पंच भी देख सकते हैं, अगर आपको पंच अच्छी नहीं लगे तो आप टिगोर भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ी बोनस, जो हमने बोला था ना दो गाड़ियां, उन दोनों का जो ट्रांसमिशन है ना वो एएमटी नहीं है। एएमटी सबसे बेसिक माना जाता है, सबसे लैगी माना जाता है अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की हम बात करें। एक आ जाती है हमारे पास टाटा की अल्ट्रोज, जिसमें आता है डीसीए, ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन इसको बोल देते हैं। बहुत ही फास्ट ट्रांसमिशन होता है। आप एएमटी के बाद अगर डीसीए चलाएंगे, डीसीटी बोल देते हैं, तो बहुत ही बढ़िया आपको, मतलब फटाफट आपको वो गियर्स चेंज होते हुए नहीं लगेंगे। एक फन टू ड्राइव गाड़ी अगर आप चाहते हैं तो आप अल्ट्रोज के डीसीए की तरफ जा सकते हैं। अब माइलेज देने में वो 19.33 की माइलेज दे रहा है, मतलब इतनी माइलेज कम भी कहीं से नहीं है, काफी अच्छी माइलेज बोली जाती है। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन आ जाता है, और जो इंजन की पावर थोड़ी सी कम फील हो सकती है बाकी एएमटी में, यहाँ पर उस डीसीटी की वजह से, उस डीसीए की वजह से, इस ट्रांसमिशन की वजह से पावर लैग भी आपको कहीं पर भी फील नहीं होगा। गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। 9.72 लाख रुपीज से शुरू हो जाती है और 12.40 लाख रुपीज तक जाती है। 7 वेरिएंट में हमें गाड़ी मिल जाएगी। फिर एक और गाड़ी है जो एएमटी नहीं, डीसीटी नहीं, सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ आती है। बहुत ही लीनियर परफॉर्मेंस होती है। होंडा अमेज की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। एक सेडान आप गाड़ी चाहते हैं तो मजा आ जाएगा आपको इस गाड़ी में, बहुत ही जबरदस्त गाड़ी आपको हमेशा से ये मिलने वाली है। इस गाड़ी में हमें 18.3 के एमपीएल की माइलेज क्लेम की जाती है। सीवीटी ट्रांसमिशन है, 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर बेहतरीन वाला इंजन है। 10 लाख रुपीज से इसके वेरिएंट शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिक में, और 11.20 लाख रुपीज ऑन रोड तक ये वेरिएंट चले जाते हैं। तो गाड़ी ये भी बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर आप ये गाड़ियां चाहते हैं, इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मारुति की गाड़ियां भी हैं, होंडा की गाड़ियां भी हैं, टाटा की गाड़ी भी है, थोड़ी डिफरेंट टाइप के आपको ट्रांसमिशन है वो भी मिल जाएंगे। तो 10 लाख रुपए के अंदर आपको बहुत ही अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो इनमें से आप कौन सी गाड़ी पसंद करेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इस टाइप की वीडियोस के लिए आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।